मोदी सरकार पर इस वक्त में सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा संकट। आजादी के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी ने देश को आंखें दिखाई। आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, हम किताबों में पढ़ पढ़ करके जवान हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास, और कैसे एक कंपनी ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। और अब मोदी सरकार पर सबसे बड़ा संकट है। सवाल यह है कि क्या अब भी आजादी के बाद पहली बार ऐसी तस्वीर भारत के अंदर देखी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर इस वक्त त्राहिमाम और हाहाकार देखने को मिल रहा है। जनता किस तरीके से इस वक्त परेशान हाल देखने को मिल रही है। दोस्तों, दावा किया जा रहा है क्या अब इस्तीफा होकर रहेगा, क्योंकि क्या मोदी जी से देश नहीं संभल रहा। जिस तरीके की तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकल कर आ रही हैं, अब जिस तस्वीर जो है गोदी मीडिया किस तरीके से इस तस्वीर को छुपा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी सरकार पर इस वक्त में सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा संकट। आजादी के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी ने देश को आंखें दिखाई हैं। सोचिए, आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, हम किताबों में पढ़ पढ़ करके जवान हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास, और कैसे एक कंपनी ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। और अब मोदी सरकार पर सबसे बड़ा संकट है। सवाल यह है कि क्या अब भी लीपापोती कर दी जाएगी या कम से कम अब तो इस्तीफा होकर के रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और ये बात अलग है इसमें कि इंडिगो जिस तरीके से मनमानी कर रही है और सरकार ने जिस तरीके से सरेंडर किया इंडिगो के सामने, इसके बाद में सरकार के जो चाटुकार हैं वो कहने लगे ये तो सही नहीं है। यानी इस वक्त में, मौजूदा वक्त में हर किसी के कान खड़े हो गए। भले ही नरेंद्र मोदी को घुमाते रहे टेलीविजन पर, पुतिन पुतिन चलते रहे, लेकिन ये एक ऐसा लम्हा है, ये एक ऐसा वाकया हुआ जो हर किसी के मोबाइल से घर घर तक पहुंच गया। हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर कि कैसे एक कंपनी जिसके भारत के एविएशन सेक्टर में 65% विमान, अब 35 विमान बिल्कुल तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यानी मोनोपोली है उसकी। राहुल गांधी कहते रहे, तमाम लोग कहते रहे, वो अलग बात। अब देखिए क्या हो रहा है। सरकार के जो अपने लोग चाटुकार हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये तो नाक से पानी बहुत ऊपर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि अभी भी किस तरीके से सरकार को जो बचाने का काम हो रहा है। ये जागरण अखबार है, जागरण अखबार में पहले पन्ने पर केवल पुतिन की खबर है, इधर नगर निगम का जो है वो बजट को लेकर की खबर है, और तीसरे पन्ने पर जो है वो जगह दी गई है, तीसरे पन्ने पर। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली जागरण का पेज है, इसमें एक खबर तक नहीं लगी, एक खबर नहीं लगी। जरूर भास्कर ने इसको पहले पेज पर जो है वो जगह दी है, भास्कर ने पहले पेज पर इसको जगह दी है, लेकिन इसमें भी बहुत विरोधाभास है। और विरोधाभास ये है कि एक तरफ मंत्री साहब, सरकार के, मोदी सरकार के मंत्री साहब वो कह रहे हैं कि 3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और दूसरी तरफ इंडिगो के सीईओ, उन्होंने सामने आकर के माफी मांगी है कि कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिनों तक वो कह रहे हैं, 15 दिन। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो है वो लगेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आज कांग्रेस की सरकार होती, सीईओ जेल के अंदर होते, मंत्री का इस्तीफा सड़क पर रखा हुआ होता कि कोई भी आदमी जाकर के वो पढ़ ले, इस तरह के हालात होते अगर कांग्रेस की सरकार होती। पूरा देश इस वक्त में हाहाकार कर रहा है। आप रजत शर्मा को केवल सुन लीजिए। अब रजत शर्मा, आप ये कहिए कि खास सरकार के रजत शर्मा और बाकी बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए। कोई ये नहीं है कि रवीश कुमार ने लिखा हो या फिर हमारे चैनल पर कोई खबर गई हो, ऐसा नहीं। सरकार के अपने पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि त्राहिमाम स्थिति है, मंत्री का इस्तीफा हो। सुनिए रजत शर्मा ने क्या लिखा है। किसी भी लीडर की पहचान क्राइसिस के टाइम पर होती है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इस संकट से निपटने में फेल हुए हैं।
लीडर का काम होता है क्राइसिस को एंटिसिपेट करना। क्या मंत्रालय को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूल चेंज करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, पायलट करने पड़ जाएंगे, फ्लाइट कैंसिल होने लगेंगी, और जब फ्लाइट्स कैंसिल होने लगेंगी तो एयरलाइंस अपने रेट बढ़ाएगी। जब लोग एयरपोर्ट पर फंस गए, चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी, तब जाकर के मंत्री जी एक्टिव हुए। इसके बाद में भी रास्ता निकाला 3 दिन। 3 दिन लगे। अगर रूल्स को वापस ही लेना था तो उन्हें लागू क्यों किया, और जब उन्हें लागू किया गया था तो उसका असर ठीक से असेसमेंट क्यों नहीं किया गया। अगर एडवांस में प्लानिंग की गई होती तो ना लोगों को परेशानी होती, ना मंत्रालय की बदनामी होती। ये जो है वो रजत शर्मा ने लिखा। इसके बाद में सुशांत सिन्हा, नव भारत के सुशांत सिन्हा, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि जो गुनाह इंडिगो ने किया है वो सबके सामने है ही, लेकिन बाकी की एयरलाइंस जो कर रही है वो अपराध से कम है क्या। इस क्राइसिस के अंदर 5 से 6 हजार रुपए का टिकट, 40 से 50 हजार रुपए का बेच करके नोट छापने और आपदा को अवसर बनाने में लगी कंपनियों को रोकने के लिए डीजीसीए किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। इसके बाद में अमिताभ अग्निहोत्री, ये भी सरकार के परम भक्त पत्रकार आप कह लीजिए, ये लिख रहे हैं कि या तो इंडिगो को निर्णायक दंड दिया जाए, देश को आंखें दिखाइए, सोचिए जो हो रहा है या फिर ईस्ट जो हुआ है, और जो हो रहा है उसके लिए एविएशन मंत्री जिम्मेदारी ले और त्याग पत्र की पेशकश करे। देखिए, मैंने 3 उदाहरण आपके सामने रखे, और ये सरकार के परम भक्त वाले पत्रकार कहे जाते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मामला अब सर से ऊपर चला गया, ये पानी सर से ऊपर चला गया। और दूसरी बात ये देखिए, आप बीजेपी का नेता नहीं, राम मोहन नायडू, वो चंद्रबाबू नायडू के बेटे, उनके कोटे से मंत्री बने हैं वो। अगर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिछली बार थे सिविल एविएशन मिनिस्टर होते, बीजेपी के नेता होते, और ये तो सही नहीं है, नेता है, पैसे वाले हैं, रसूखदार है। हालांकि राम मोहन नायडू वो भी कम पैसे वाले नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग जगह। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के सीधे मंत्री होते, मजाल कि ये लोग इस्तीफे मांग पाए। अरे छोड़ दीजिए, यहाँ तो 2-3 घंटे या 2-3 दिन फ्लाइट जो है वो नहीं चली, इसलिए परेशानी हुई है। हालांकि उसमें बहुत बड़ी परेशानी थी, किसी की माँ मर गई, कोई अपनी बाप की अस्थियां लेकर के एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, कोई अपने घर नहीं जा पाया, 65% विमान, कोई किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए नहीं जा पाया। बिल्कुल लोगों का दुख था। लेकिन आप सोचिए कि इस देश में 13 महीने तक लोग परेशान होते रहे, हम लोग परेशान होते रहे, और 13 महीने तक 750 किसानों की जान चली गई। किसी एक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसी भी एक ने लिखा था क्या कि कृषि मंत्री, पूरी कृषि मंत्री सरकार के अपने थे, और सरकार के अपने कृषि मंत्री थे, इसीलिए उनका इस्तीफा नहीं मांगा गया। वरना आप बता दीजिए, क्या वो क्राइसिस कम बड़ा क्राइसिस था? इस देश में हवाई जहाज में कितने लोग उड़ते हैं, और इस देश में कृषि करने वाले कितने लोग? ये देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसी एक की चू नहीं निकली थी उस वक्त। या फिर ये कहा जा रहा है कि अडानी के लिए रास्ता बनाना जो है शुरू हो गया, रास्ता बनाया जाना वो शुरू हो गया है। अडानी वो अपनी एयरलाइन लाना चाहते हैं, और इसीलिए ये पूरा बवाल मचाया गया ताकि लोगों को एक नई एयरलाइन जो है वो बताई। वो अडानी की एयरलाइन कौन सी होगी, या फिर इंडिगो को ही अडानी खरीद लेंगे? ये अडानी आजकल मेहनत नहीं करते, जो ज्यादा हफ्ता 10 दिन 15 दिन ज्यादा पैसा होता है उसको और ज्यादा पैसा देकर के खरीद लेते हैं। ये अडानी साहब का फॉर्मूला रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब ये सब कुछ हुआ, देश की राजधानी में हुआ, बवाल मचा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिंता नहीं थी? और जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं राम मोहन नायडू से, इस सरकार के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कोई मंत्री की इतनी हैसियत है कि वो मंत्री तय कर पाए? क्या कोई भी मंत्री, मैं अमित शाह जी की भी बात करना चाहता हूँ, क्या अमित शाह जी भी इस पावर में है, या अमित शाह जी इतनी पावर रखते हैं, इतना बड़ा रसूख रखते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर के, या नरेंद्र मोदी को कोई खबर भी ना हो, और अमित शाह सबसे पावरफुल है। अमित शाह चाहे तो वो फैसला कर। बताइए आप जरा, छोड़ दीजिए राम मोहन नायडू, उन्होंने बेचारे
बताइए कौन है? बहुत सारे लोग जानते तक नहीं होंगे कौन राम मोहन नायडू, कहीं पर दिख जाए तो पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन क्या अमित शाह की भी उतनी पावर है कि अमित शाह वो अकेले कोई फैसला करें? और दूसरी बड़ी बात ये है कि एक ही दिन के अंदर एयरलाइंस अपने रेट बढ़ाएगी, उड़ानें रद्द हो रही हैं। पिछले 4 दिन के अंदर 3 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? कोई जिम्मेदारी 3 दिन सिर्फ वो एयरलाइन कंपनी वो कह रही है कि हम किराया जो है वापस कर देंगे। अरे किराया वापस कर देंगे, कौन सा एहसान करेंगे? मतलब बताइए आप कौन सा एहसान करेंगे? या तो किराया वापस करिए आप, जो उन्होंने भरा था वो नहीं, जो उस वक्त में था किराया, वो जा नहीं पा रहे। जैसे किसी ने अपनी टिकट करवाई थी दिल्ली से मुंबई की और 5,000 रुपए की टिकट उसने करवाई थी, लेकिन जिस दिन वो जाना चाहता था उस दिन जो किराया चल रहा था 50,000 रुपए, दिलवाइए सबको 1-1 लाख रुपए। दिल्ली से मुंबई तक का किराया 1 लाख रुपए, दिलवाइए सबको 1-1 लाख रुपए। अगर आपके अंदर हिम्मत है, बोलिए इंडिगो से किस मुहूर्त का इंतजार कर। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से एयरलाइंस इंडिगो ने सीधे तौर पर सरकार को आके दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र के अंदर मौजूद हैं। धर्मेंद्र सिंह सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यही अगर कांग्रेस सरकार सत्ता के अंदर होती तो अभी तक इस्तीफे सड़क पर रखे होते कि कोई भी जाकर पढ़ लो, अभी तक एक्शन ले लिया गया होता। लेकिन इसको भी गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया जो है अवसर बताती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।